हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रश्मिरथी कविता, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, इसके षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षा को पढ़ेंगे। ठीक, शक्ति परीक्षा को पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रथम से लेके पंचम सर्ग तक कंप्लीट कर चुके, पूरा पढ़ चुके अच्छे से समझते हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख ले जरूर से। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सर्ग तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम षष्ठ सर्ग कर रहे हैं, उसके बाद हम सप्त सर्ग करेंगे और फिर यहाँ रश्मिरथी कविता समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुल कितने सर्ग है? 7 सर्ग है और इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने देख लिया है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जरूर एक बार देख ले, उसके बाद ही कंटिन्यू षष्ठ सर्ग को पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। क्या है? शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण में पंक्ति है, नरता कहते हैं जिसे सत्तव। नरता कहते हैं जिससे सत्तव, क्या वह केवल उड़ने में है, लड़ने में है? क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे, तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है? तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। वंदनीय नर कौन? है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है, प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है, प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। आगे है, चूनता आया जय कमल आज तक। चूनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयनी सदा कृपाणों से। पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राण से। पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राण से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई। इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी। कब तक मनुष्यता पशुता के आगे ये झुकती जाएगी। कब तक मनुष्यता पशुता के आगे ये झुकती जाएगी। यहाँ जहर ने छोड़ेगा उभार। यहाँ जहर न छोड़ेगा उभार। अंगार न क्या बुझ पाएगी। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा। किसका श्रृंगार किसकी सेवा। नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जानो। जानो के ही रक्षित जब प्राण नहीं। जानो के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान। इस विस्मय का क्या समाधान। रह रह कर यहाँ क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उनकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन कर बनाती है। फिर उनकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुता को लाती है। नीचे कर क्षीण पशुता को ऊपर मनुष्य पशुता को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है।
हाँ, नर के मन का शुद्धा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोल बोले। थोड़ी सी भी यहाँ सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। थोड़ी सी भी यहाँ सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अंगार नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा तो भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे। तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यहाँ किया नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यहाँ कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़कना चाहते अनल धरती का भाग। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग। जलाने को नरता के नव्य प्रसूनों को चून चूर कर छार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सत्ता ना वापस आएंगे। इस बार मांगने को वे अपना सत्ता ना वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। शत लक्ष्य मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे। पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते। त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकते। बैरागी होकर पर नहीं विश्व का हित नहीं। पर नहीं विश्व का हित नहीं होता क्या। ऐसा कहने से प्रतिकार अन्याय का हो सकता क्या। उसे मौन हो सहने से प्रतिकार अन्याय का हो सकता क्या। उसे मौन होकर सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है। या वहां भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। या वहां भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने
मन की जो जोड़ सके, सबके पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का, युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ जो युद्ध स्वर्गमुख था, पर हाँ जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंदय सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है, बस इसी मंदता के भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्र वर्ष पूर्व, थे जहां सहस्त्र वर्ष पूर्व लगता है वही खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो रीछ के रोमगुच्छ पुरित वज्रकृति हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबसे प्राण हरो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबसे सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद किंतु, ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांत झरे, झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सबर चुका, मन अभी सबरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर आकुलता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रमण्य रूप, विप्लवों उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है वही नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महाक्षोभ का द्वावार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर, सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है कांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध, कहता है कांति उसे जिसे कहता था पहले धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे, सदगति कामी नर वीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। दौभा की गिरा पुकार उठी
जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि वंदन पर अवंदन की जीत हुई। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंधन की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरि का उद्गार गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सुना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि आसमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। गुरुकुल का दीपित ताज गिरा। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा। थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलूठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जे उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वहां शरशैया की ओर चला, पग पग को विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो छालिंदता जन, यहाँ वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुर्धरो, रण में चलकर कुछ काम करो। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीरगति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद बानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन गलता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोले निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा है, बेटा आंसू ही शेष बचा है। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यहाँ दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने पर रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यहाँ रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति में आर पार। किसका बन बाग उजड़ता है, यहाँ कौन मरता मारता है। फूटता द्रोह तब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाते डकार यहाँ कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होता है सारे कुलवासी रोते हैं। जब बंधु विरोधी होता है तो सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यहाँ महासमर फिर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन। तू वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं नीरा अवंशी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो ही इसलिए कि दुर्योधन पा सका तुम्ही से आश्वासन, मुझको ना मानकर चलना था, पग पग पर रूठ मचलना था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानवता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धरी,
केशव समान रणभटी भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सूची श्रम भी कभी करेगा वीर परम, ज्वाला भी कभी बुझ जाएगी, यहाँ लड़कर ही मर जाएगी। चल सके धुरोधन, चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में न्याय सुयश। लड़ने से बड़े यहाँ काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, यदि उसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख में सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्म ने कहा, हे पुरुष सिंह, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंधु में तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर, हे महाभाग कुछ दिन जी कर, देखिए और यहाँ महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए स्वव्रत पालन, करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट के रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संग्राम मुझको, है बुला रहा संग्राम मुझको। गांगे निराशा में भरकर, गांगे निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान शमित विषित पूर्ण करो, अपनी इच्छा पूर्ण करो। भीष्म का चरण बंदन करके, अपना शूरों को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन महाघोर चला। पावन प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समुद्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्ति हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घहर उठा, बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन, सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, दरी दल का कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महाप्राण छूटा, ऐसी पहले ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन कापा दुर्जय प्रहार, प्लावन कापा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कापती है कगार, या चक्रवात में यथा कर्ण उड़ने लगते पत्ते विषम, त्यों उठा काप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक ना पाते थे, सेना का यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे धीरज हो मधुसूदन। एक मिनट। सब रथी व्यग्र बिलाते देख, कोलाहल रोक ना पाते थे, सेना का यह बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन। बोले पार्थ ये निगुण वचन, दे अचीर सैन्य का अभयदान, दे अचीर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यहाँ क्या
करना ना शत्रु पर कर्ण दया। तू नहीं जानता यहाँ क्या करता ना शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यहाँ मनुज नहीं कालानल है, यहाँ मनुज नहीं कालानल है। बड़ बानल यम का काल पवन, बड़ बावन या यम का काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी शेष न रह पाता है, कुछ भी शेष न रह पाता है। बाणों का अप्रतिमहार प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भर, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इससे रोग भी पाएगा या खड़ा मुख रह जाएगा। या महामत मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता, पथ उधर स्वयं बन जाता। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यहाँ मानेगा, तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यहाँ मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं शोक में आएगा जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज की फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत को कुंडल में, एक ही कुंची के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुआ, दोनों पक्ष के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, दोनों पक्ष के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यहाँ देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झील, किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्णी चक्र, केवल अलात का घूर्णी चक्र, केवल वज्रायु युद्ध का प्रहर, केवल विनाशकारी तंत्र तन, केवल गर्जन केवल पुकार है। कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किस भीष्म पर पांडवों ने, था क्या भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म, फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब भी हृदय हिलाती है, अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर, पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सूत के वध की सुन कथा पार्थ का, सूत के वध की सुन कथा पार्थ का। दहक उठा शोकातन हृदय, फिर किया क्रुंदन होकर उसने, तब महालोक हर्षण निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्र को न मार दिया पाँव में,
सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गई प्रकृति क्रम विपर्यस्त। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों तो करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्र का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यहाँ भी हुआ कि सात्यकी से हाँ यहाँ भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मनुव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग नितर। थे वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। था वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। करुणा से गढ़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परस ध्येय सुख को सारा समझ अपनाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाए। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती। प्रतापी को भी सत्य ही पुत्र दान धन जन मिल जाती है पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म को, इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वहां नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारे को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुसृत कर्म करेगा क्या। बर कराल दष्ट्री बन कर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष, संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाय धो सकता है। शर्पिणी उदार से जो निकला विष पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका अंतरण। पल पल अति को कर धर्म सिक्त, पल पल अति को कर धर्म सिंह ना कभी जीत पाया है रंग। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। शतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। शतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगता है। तब जो भी आते विघ्न रूप, तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील का सदाचार। एक ही सदृश्य हम कहते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती इन्हें कुचलने में जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उद्धव लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य को खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करें।
चलना हो अंध ऊर्ध्व लोचन, जनता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन, पाँव जिसके मस्तक पर धरता है, कटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता फट जाता है, वासना विहीन से जो निकला कैसे हो वहाँ संयुग कोमल, देखने में हमें देगा वहाँ क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल, जब लोभ संधि का आंखों पर, जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव, फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे, जो रंग युद्ध का है उससे, उनके भी अलग अलग न हाथ रहे, दोनों को कालिक छुई शीश पर, दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट का भय से नाम न जपता था, कमलों के बन को जिस प्रकार विदलित करके मद कर कुंजरा थे विचर रहे पांडव दल में। त्यो मचा ध्वंस दोनों नश्वर, संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित, सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ, इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े है स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज का कार्तिकेय। संगठित या की 49 मरुत, संगठित या की 49 मरुत, कर्ण के प्राण में छाए हो या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालयवान, या महाकाल बल टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े, हो गया शत्रु दल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की कालानल सी ज्वाला प्रचंड, दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़, जन जन के भीतर पर कराल दुर्मंद कुंतांत, जब कर्ण हुआ पांडव सेना का हर्ष देख केशव का बदन विवर्ण हुआ, सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान, है क्या पार्थ, है क्या पार्थ। राधे ग्रस्ता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर, करता क्यों नहीं प्रकट होकर, अपने कराल प्रतिभट से रण, क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगा, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगा। हो छिपा जहां भी पार्थ, सुने अब हाथ समेट लेता हूँ, सबके समक्ष द्वेर रथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और सहसा साहस हो तो खुद भी पाए, पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वेरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे, चिंता थी एकाग्नि कराल, चिंता थी एकाग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का
हरि से आह्वान किया, बोले बेटा क्या देख रहा है, हाथ में विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ करतब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशीख वृष्टि कैसा कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कड़ी कहीं खड़े, तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर सारी रणभोग पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएगा। है विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसा भी बने पांडव सेना का संहार रोक। फूट जो विहीन मुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूद रण में त्यो महाघोर, गर्जन कर दानव की माकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वहां क्रम टूटने लगा, कौरवी बनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में, है कथा दानवों के कर में, थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी निजपाल मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र शर वृष्टि निरत, अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण, मन ही मन हो रहा स्वयं इस रण में कुछ विस्मित विवर्ण, बाणों में तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तम, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण ने स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे, दस्यु ऐसा क्या भी मरेगा क्या, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यहाँ। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का, हे वीर बिलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो, अरि का मस्तक है दूर अभी, अपने के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर देख निज चकित नयन, सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फिर निज चकित नयन, झुक गया विवशता से कुरुपति का अपराधी कातर आनन, झुक गया विवशता से कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बलि निकला, पार्थ तू वै का बड़ा बलि निकला, या यहाँ की आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला, या यहाँ की आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जल का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी जीवा, वह अटल मृत्यु की सगी श्वासा, घातकता की वाहिनी शक्ति, अन्न की प्रचंड वह अनल रसा, लप लपा आग सी एकाग्नि, तूरीण छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को कोठ उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद दृष्टि सबकी क्षर भर त्रासित करके एकाग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भाषित करके पा धनक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर बताकर हा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुलता पुकार, नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीष्म रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वही करने कातर क्रंदन गंभीर।
सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात, क्या देखा उन्हें केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलित गहन गुंजार से पूजित परम जय जयकार से, राधे संगम से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू से हंस रहे भगवान थे, हारी हुई पांडव चमू से हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल कौशल चाहिए। क्या बुद्धि का भी कुछ घात और छल का भी कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसू के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यहाँ कर्ण की जीवन कथा है, मगर यहाँ कर्ण की जीवन कथा है। नियति का भाग्य का इंगित वृथा है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ सकेंगे, चले आगे नहीं जो जोर करके, चले आगे नहीं जो जोर करके। तो यहाँ पे आपका षष्ठम सर्ग समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग सप्त सर्ग को करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर जो थोड़ा सा फायदेमंद लगा, कुछ समझ में आया, इससे आपको कोई फायदा हुआ तो लाइक जरूर करना। और हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं उनसे जरूर शेयर करना है वीडियो। तो आज के लिए इसमें इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।